नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। शाइस्ता का चूहे बिल्ली का खेल पुलिस के साथ अभी भी जारी है, लेकिन अतीक के करीबी और हर गुर्गा जो पुलिस के हाथ लग रहा है वो ऐसे ऐसे राज खोल रहा है जिसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ रहे हैं और एसआईटी भी सिर पकड़कर बैठ गई है। पिछले कई दिनों से पुलिस और एसटीएफ ने रात दिन शाइस्ता की तलाश में एक कर दिए हैं, लेकिन इसी बीच पुलिस को कुछ ऐसा पता चला जिससे पुलिस भी घुटने में सर देकर रो रही है। जी हां, दरअसल अतीक के एक वफादार ने बताया कि शाइस्ता अपने शौहर को आखिरी बार देखने उसके जनाजे पर आई थी। तमाम सिक्योरिटी के बाद भी वो आखिरी बार अपने पति के दीदार करने पहुंची थी, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं लग पाई। वहीं उसके बाद वो प्रयागराज से भाग गई। ये पता चलते ही पुलिस और एसटीएफ उसकी तलाश में और तेजी ला रही है, क्योंकि पुलिस को नई नई लोकेशन पता लग रही है जहां शाइस्ता छुपी हो सकती है। वहीं शाइस्ता पर एक और खुलासा हुआ है। दरअसल पुलिस को शाइस्ता के वसूली रैकेट के बारे में भी पता चल चुका है। तो आज पर्दा उठाएंगे उस चकमे से जो पुलिस को शाइस्ता ने अतीक के जनाजे पर दिया। वही एक और बात से पर्दा उठाएंगे और वो है शाइस्ता का वसूली रैकेट। तो चलिए शुरू करते हैं। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन चोरी छुपे अतीक के जनाजे में शामिल होने के लिए प्रयागराज आई थी। वो अतीक की हत्या के बाद आखिरी बार उसको देखना चाहती थी, लेकिन पुलिस के कड़े पहरे की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाई। अतीक की हत्या के अगले दिन शाइस्ता खुलदाबाद पहुंची थी। वो करीबी जफरुल्लाह के घर पर ठहरी थी। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन 24 फरवरी को मेषपाल हत्याकांड के बाद से फरार है। सूत्रों का दावा है कि अतीक अहमद की हत्या के बाद उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन 16 अप्रैल को प्रयागराज आई थी। शाइस्ता अपने पति अतीक के जनाजे में शामिल होने के लिए अतीक के वफादार जफरुल्लाह के खुलदाबाद स्थित घर पर ठहरी थी। उसके साथ मेषपाल हत्याकांड का ही 5 लाख का इनामी साबिर था। पुलिस को जब तक भनक लगती तब तक दोनों वहां से निकल गए थे। इसका खुलासा जफरुल्लाह के बेटे अतीन जमफर ने किया। शाइस्ता परवीन कुछ बुरका नशी महिलाओं के साथ कसारी मसारी कब्रिस्तान जाने की फिराक में थी। पुलिस प्रशासन की ओर से जिस तरह से कब्रिस्तान के आसपास पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया था, उसके बाद शाइस्ता को अपना इरादा बदलना पड़ा। अतीक और अशरफ हत्याकांड के बाद शाइस्ता ने प्रयागराज में ठहरने का इंतजाम करने को लेकर 3 प्रॉपर्टी डीलर से कांटेक्ट किया था। शाइस्ता ने गुर्गों के जरिए प्रॉपर्टी डीलर से भी कांटेक्ट किया। कार्रवाई की जद में आने की आशंका को देखते हुए प्रॉपर्टी डीलर ने अतीक के गुर्गे से बातचीत नहीं की थी। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस और एसटीएफ को अहम सुराग मिले। तीनों प्रॉपर्टी डीलर माफिया अतीक के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं। पुलिस जल्द ही तीनों प्रॉपर्टी डीलर से शाइस्ता परवीन को लेकर पूछताछ कर सकती है। वहीं प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल को किडनैप कर देवरिया जेल ले जाने और मारपीट कर 45 करोड़ की संपत्ति के कागजात पर साइन कराने के मामले में अदालत ने अभियुक्त अतीक अहमद की डेथ रिपोर्ट सबमिट होने के बाद अतीक की फाइल बंद कर दी। चित्रकूट जिला जेल में माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी और उसकी पत्नी निखत बानो की मुलाकात करवाने के मामले में चार्जशीट अदालत में दायर की गई। 850 पेज की चार्जशीट में जेल अफसरों से लेकर कर्मचारियों तक की करतूतें दर्ज है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जेल अधीक्षक ने 13 महीने 10 दिन तक अपने खाते से वेतन ही नहीं निकाला। न्यायिक जांच आयोग की टीम कॉल्विन अस्पताल पहुंची। हत्याकांड की जगह और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी ली गई। अतीक और अशरफ के अलावा शूटरों की दूरी की मैपिंग की गई। जांच आयोग की टीम ने साइंटिफिक आधार पर मौके से जरूरी साक्ष्य भी जुटाए। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस AK त्रिपाठी, रिटायर्ड आईपीएस सुबोध कुमार सिंह और रिटायर्ड जज ब्रजेश कुमार सोनी की 3 सदस्य टीम जांच के लिए पहुंची। आपको बता दें कि 15 अप्रैल को माफिया ब्रदर्स की गोली मारकर हत्या हुई थी। अब मोहित जायसवाल अपहरण केस में स्पेशल जज वेस्ट की कोर्ट में अब 16 मई को अगली सुनवाई होगी। अतीक अहमद का बड़ा बेटा उमर अहमद और अतीक अहमद अपहरण केस के मुख्य आरोपी हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उमर अहमद की पेशी हुई। उमर के वकील ने जेल में बंद उमर से मुलाकात करने के लिए कोर्ट से आदेश मांगा था।
ये तो बात हुई अतीक की और शाइस्ता के पुलिस को चकमे की। वही एक और बड़ा खुलासा हुआ है, वो है शाइस्ता का वसूली गैंग का। माफिया अतीक के करीबी खान सौलत ने कस्टडी रिमांड के दौरान बेहद चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। बताया कि उमेश की हत्या से पहले असद ने उसे एक आईफोन दिया। इसी फोन के फेस टाइम ऐप के जरिए वो अतीक, अशरफ, असद, शाइस्ता और गैंग के बाकी सहयोगियों से बातचीत करता था। यही नहीं, 24 फरवरी को उसने इसी फोन से उमेश के कचहरी से निकलने की सूचना अतीक और असद को दी। 3 मई को कस्टडी रिमांड के दौरान सौलत की निशानदेही पर उसके घर से इसी आईफोन को बरामद किया गया। साथ ही उसके 2 फोन भी मिले। अतीक के राजदार खान सौलत ने यह भी खुलासा किया कि शौहर व देवर के जेल जाने के बाद गैंग की कमान शाइस्ता ने संभाल ली है। वो वसूली समेत तमाम धंधे कर रही है। शाइस्ता के कहने पर ही उसने कई बार अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोगों से मोटी रकम लाकर उसे दी थी। पिछले साल 17 जून को सुधांशु श्रीवास्तव से लेकर उसे 1.68 करोड़ रुपए दिए। इसके अलावा दिल्ली और अन्य शहरों में जाकर कारोबारी और बाकी लोगों से रकम लेकर शाइस्ता तक पहुंचाए थे। सूत्रों का कहना है कि इसी लेन देन से संबंधित सबूत मिले, तब उसके मोबाइल की पड़ताल की गई। सौलत ने व्हाट्सएप पर इस लेन देन से संबंधित चैट भी किया। उमेश पाल हत्याकांड से पहले अतीक, अशरफ और साजिश व हत्या में शामिल अन्य सभी को कोड नेम दिए गए थे। ये खुलासा खान सौलत हनीफ की निशानदेही पर बरामद उसके आईफोन से हुआ। पता चला है कि अतीक को बड़े 006 और अशरफ को छोटे 007 कोड नेम दिया गया था। इन्हीं नामों से उनकी फेस टाइम आईडी बनाई गई। इसके अलावा सौलत का कोड नेम एडवो 10 रखा गया था। मुठभेड़ में ढेर अतीक के बेटे असद के दोस्त आतिफ जफर को धूमनगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया। उस पर इनामी शाइस्ता व साबिर को शरण देने का आरोप है। उसने असद का स्लेटी रंग का आईफोन भी बरामद कराया, जिसमें सिम भी लगा है। खुलदाबाद ऑफिस और उसके घर से पकड़ने का दावा किया गया है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में उसने 16 अप्रैल को शाइस्ता व साबिर के खुलदाबाद आने की बात स्वीकार की। इतना ही नहीं, 2 मई को भी दोबारा साबिर के अपने घर आने की बात उसने कबूली है। उसने असद का आईफोन भी बरामद कराया, जिसमें सिम लगा है। उसने बताया कि उमेश पाल की हत्या के लिए जाने से पहले असद ने अपना आईफोन लखनऊ के अपने फ्लैट में छोड़ दिया था। ऐसा करने के पीछे उसकी मंशा ये भी थी कि घटना वाले दिन उसकी लोकेशन लखनऊ में मिलने से पुलिस उस पर शक ना करे। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में नजर आने से उसकी प्लानिंग फेल हो गई। इसके अलावा आतंक के कब्जे में सिल्वर और गहरे नीले रंग के 2 फोन बरामद किए गए हैं, जो उसके खुद के हैं। तो ऐसे खुलासे रोज पुलिस के सामने हो रहे हैं, लेकिन छोटी मछलियां तो हाथ लग रही है। अभी बड़ी मछली हाथ लगना बाकी है, और जैसे ही ये बड़ी मछली हाथ लगी, पूरा का पूरा अतीक फैमिली का खेल खत्म हो जाएगा। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।